नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 17 नवंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। देश की सबसे बड़ी एनबीएफसी बजाज फाइनेंस को तगड़ा झटका लगा है। बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर भारतीय रिजर्व बैंक ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड से फौरन 2 लैंडिंग प्रोडक्ट्स ई-कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड के तहत लोन की मंजूरी देने और डिसबर्समेंट पर रोक लगाने का आदेश दिया है। आरबीआई का ये आदेश फौरी तौर पर लागू हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ये आदेश जारी करते हुए कहा कि कंपनी की ओर से आरबीआई की डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस का पालन नहीं करने के चलते ये आदेश जारी किया गया है। आरबीआई ने अपने स्टेटमेंट में कहा, यह कार्रवाई इसलिए जरूरी हो गई क्योंकि कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक के डिजिटल लोन के दिशा निर्देशों के मौजूदा प्रावधानों का पालन नहीं कर रही थी। खासतौर पर इन 2 लोन प्रोडक्ट्स के तहत कर्ज लेने वालों को महत्वपूर्ण फैक्ट स्टेटमेंट जारी ना करने और दूसरे डिजिटल लोन की मंजूरी देने में मुख्य फैक्ट स्टेटमेंट्स में कमियों के कारण यह कार्रवाई जरूरी हो गई थी। विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने वादा किया है कि गेहूं की फसल 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी जाएगी। इसके साथ ही जिन किसानों की जमीन कुरुक हो गई है उन्हें मुआवजा देने के लिए एक कमेटी बनवाई जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर शहर में एंटी रोमियो फोर्स तैयार करवाई जाएगी और हर थाने में एक महिला डेस्क बनाई जाएगी। वही मेरिट में आने वाली छात्राओं को 12वीं के बाद फ्री स्कूटी दी जाएगी। भाजपा ने 5 साल में 2.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। भाजपा ने ईआरसीपी को पूरा करने का वादा भी किया है। अब तक कांग्रेस सरकार ईआरसीपी को लेकर भाजपा पर हमलावर थी। भाजपा ने वादा किया है कि सरकार आई तो गहलोत सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच के लिए एसआईटी गठित की जाएगी। भाजपा ने युवाओं के लिए भी कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं। डीग जिले में थार जीप से आए कुछ बदमाश एक युवक के घर में घुस गए। बदमाशों ने युवक को गोली मारी और थार में डालकर किडनैप कर ले गए। डीग पुलिस और ग्रामीणों ने बदमाशों का पीछा किया और आरोपियों को पकड़ लिया। जब पुलिस बदमाशों को लेने पहुंची तो ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ रोष जताया। कुछ लोगों ने जुरहरा थाने की कार पर पथराव भी कर दिया। बताया जा रहा है कि पथराव में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। पीड़ित युवक सैकुल के रिश्तेदार नासिर ने बताया, सैकुल के कोसी चौराहे के पास साहिल कलेक्शन के नाम से दुकान है। दुकान के ऊपर ही सैकुल का मकान है। सुबह अचानक 3 बदमाश घर में घुस आए। आते ही फायर किया जो सीधे सैकुल के आंख के नीचे जा लगा। इसके बाद तीनों बदमाश सैकुल को घर से खींचते हुए सड़क पर ले आए। सड़क पर लाकर तीनों बदमाशों ने सैकुल के साथ जमकर मारपीट की। वे सैकुल को थार जीप में डालने और अपने साथ ले गए। कौसी चौराहे पर थार की भिड़ंत एक रोडवेज बस से हो गई। कामा और जुरहरा थाना पुलिस ने बदमाशों का पीछा कर पकड़ लिया। तीनों बदमाश पुलिस की गिरफ्त में हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में एक नई नवेली दुल्हन लापता हो गई। पति उस वक्त दूध देने के लिए गया था। वापस आया तो घर पर पत्नी नहीं मिली। दोनों ने 26 दिन पहले नई दिल्ली स्थित एक ट्रस्ट में शादी की थी। बावल थाने में कस्बा बावल निवासी रविंदर ने दर्ज शिकायत में बताया कि वह खेतीबाड़ी के साथ साथ डेयरी का भी काम करता है। उसने पिछले माह 23 अक्टूबर को उत्तराखंड के उधम सिंह नगर निवासी रिंकी कौर से नई दिल्ली स्थित एक ट्रस्ट में शादी की थी। शादी के बाद उसकी पत्नी उसके साथ कुछ दिन रही। 2 नवंबर को वह अपने मायके चली गई। 12 नवंबर को दीपावली पर वापस आई। अगले दिन सुबह अचानक लापता हो गई। रविंदर की माने तो शादी से पहले रिंकी की मां और उससे उसकी मुलाकात किसी परिचित के जरिए हुई थी। पुलिस दुल्हन की तलाश कर रही है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में महज कुछ दिन बाकी हैं। 23 नवंबर को मतदान होना है। इस दिन प्रत्याशियों के भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएंगे। 3 दिसंबर को तय हो जाएगा कि राजस्थान किसका। ऐसे में फलौदी में सट्टा बाजार का माहौल और गर्मा गया है। यहाँ अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों के भाव ऊपर नीचे हो रहे हैं। फिलहाल 10 दिन पहले जहाँ सट्टा बाजार बीजेपी को 120 से ज्यादा सीटें दे रहा था, वहीं अब सीटें कम होने की चर्चाओं के बीच सट्टा लग रहा है। फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक अब बीजेपी को 110 सीटें तक मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं कांग्रेस को 70 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बीजेपी पर 20 से 25 पैसे का भाव लगाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के लिए भाव 2.5 से 3 रुपए चल रहा है। देखा जाए तो जीतती हुई पार्टी पर भाव कम और हारती हुई पार्टी का भाव ज्यादा होता है। ऐसे में वोटिंग से 8 दिन पहले बीजेपी की सीटें भले ही थोड़ी कम होती दिख रही हैं, फिर भी जीतने की संभावना प्रबल बताई जा रही है। पंजाब के अबोहर स्थित गांव तेलुपुरा निवासी 2 सगे भाइयों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दोनों के शव सैमनाले के पास
बरामद हुए हैं। खुइयां सरवर थाना पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाकर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह सैम नाले के पास दो जवान युवकों के शव पड़े देखकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही खुइयां सरवर थाने के प्रभारी परमजीत सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों की बॉडी नर सेवा नारायण सेवा समिति संस्था के जरिए सरकारी अस्पताल पहुंचाई। दोनों युवकों की पहचान 25 साल के राहुल और 26 साल के सुशील कुमार के रूप में हुई है। यह दोनों ही तेलुपुरा गांव के रहने वाले ओम प्रकाश के बेटे थे। थाना प्रभारी परमजीत सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद मौत का कारण सामने आएगा। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवा से राजस्थान में सर्दी बढ़ गई है। राज्य के कुछ शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। रात और सुबह हल्की सर्द हवा चलने से ठिठुरन बढ़ गई है। अधिकांश शहरों में दिन रात का तापमान सामान्य से नीचे आ गया है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि राजस्थान में अब सर्दी का आगाज हो गया है। हालांकि कड़ाके की सर्दी नवंबर के आखिरी में शुरू होगी। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर और चूरू के कुछ एरिया में सुबह हल्का कोहरा भी छाया नजर आया। कोहरा पड़ने और हल्की सर्द हवा चलने से जैसलमेर, बीकानेर और चूरू में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ गया। बीकानेर और जैसलमेर का न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इन जिलों में सीजन का सबसे कम तापमान रहा। इधर सीकर, माउंट आबू, चूरू और फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। सबसे ज्यादा ठंडी रात माउंट आबू की रही, जहां का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अमृतसर में रंजीत एवेन्यू ब्लॉक डी में कुछ लोगों ने एक कैब ड्राइवर को गोली मार दी। इस घटना में कैब ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। उसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल की पहचान नीरज कुमार के रूप में हुई है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मौके से गोलियों के कुछ खोल भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि 1.5 साल पहले भी उस पर किसी ने गोली चलाई थी। इसके अलावा करीब 9 महीने पहले उसका किसी से झगड़ा हुआ था और वह जेल भी गया था। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच में जुटी है। पुलिस हमलावरों की भी तलाश कर रही है। घटना की जानकारी मिलते ही एसीपी वीरेंद्र खोसा मौके पर पहुंचे और घटना की जांच शुरू की। उन्होंने कहा कि हमलावरों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। पंजाब के बठिंडा में शाम को गोल डिग्गी मार्केट के पास उस समय लोगों के बीच हड़कंप मच गया जब एक प्रवासी मजदूर ने चाकू के बल पर एक 1.5 साल की बच्ची को छीनने की कोशिश की। असफल रहने पर प्रवासी को लोगों ने धर दबोचा और उसकी जमकर धुनाई कर दी। बेहोश हुए व्यक्ति को नौजवान सोसाइटी ने एम्बुलेंस से बठिंडा के सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया। व्यक्ति की पहचान भुवनेश्वर के तौर पर हुई, जिसके पास से मिली पर्ची में लिखा है कि अगर मैं मर गया तो मेरी लाश भाई को सौंप देना। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार बसंत विहार का एक दंपति अपनी 1.5 साल की बच्ची के साथ गोल डिग्गी मार्केट में सब्जी लेने आया था। महिला ने बच्ची को गोद में पकड़ा था। इसी बीच एक व्यक्ति ने महिला के गोद में बच्ची के गर्दन पर चाकू लगाकर छीनने का प्रयास किया। जयपुर में महिला डॉक्टर से लूट का मामला सामने आया है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने झपट्टा मारकर पर्स छीना। पर्स छीनते समय झटका देकर महिला डॉक्टर को रोड पर गिरा दिया, फिर कुछ दूरी तक घसीटते ले गए। इससे महिला के हाथ और कंधों में चोट आई है। घायल महिला डॉक्टर ने विधायकपुरी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेजों को खंगालने के साथ बाइक सवार लुटेरों की तलाश कर रही है। प्रतापनगर निवासी 52 वर्षीय डॉक्टर शेफाली गोयल राज मंदिर के सामने नगर निगम पेड़ पार्किंग में परिवार के साथ कार के पास जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 2 लड़कों ने डॉक्टर शेफाली के हाथ पर पर्स छीनने के लिए झपट्टा मारा। बदमाश कुछ दूरी तक पर्स के साथ उन्हें खींचता ले गए, फिर झटके से पर्स छीनकर उन्हें रोड पर गिराकर तेजी से बाइक लेकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।